नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उच्च स्तरीय निवेश ज्ञान की दुनिया में उतरने जा रहे हैं, जो पहली बार में डरावनी लग सकती है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह उतना ही रोमांचक हो सकता है जितना कि फेरारी खरीदना। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को उजागर करने जा रहे हैं जो आपको एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी निवेशक बनने के लिए जानने की जरूरत है। तो क्या आप सीखने और अपने पैसे को आपके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? चलो इसमें कूद पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मूल बातों से शुरुआत करते हैं। परिसंपत्ति वर्ग। परिसंपत्ति वर्ग वे श्रेणियां हैं जिनमें हम अपने निवेश को विभाजित करते हैं ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। सीधे शब्दों में कहें तो परिसंपत्ति वर्ग निवेश के समूह हैं जिनमें समान विशेषताएं और जोखिम प्रोफाइल हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारा पैसा कहां और कैसे काम कर रहा है। पहला और सबसे लोकप्रिय है इक्विटी, जिसे स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है। स्टॉक में निवेश करना एक कंपनी के विकास में भाग लेने का एक तरीका है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से एक कंपनी में स्वामित्व का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। यह आपको कंपनी के मुनाफे और नुकसान में हिस्सेदार बनाता है। यह एक रोमांचक सवारी हो सकती है, संभावित रूप से उच्च रिटर्न के साथ, लेकिन यह बॉन्ड की तुलना में जोखिम भरा भी है। स्टॉक की कीमतें तेजी से ऊपर और नीचे जा सकती हैं। अब बॉन्ड सरकारों या निगमों को ऋण देने जैसा है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप मूल रूप से उन्हें पैसा उधार दे रहे होते हैं। वे आमतौर पर स्टॉक की तुलना में कम रिटर्न की पेशकश करते हैं, लेकिन वे अधिक स्थिर भी होते हैं, जिससे वे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बढ़िया सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं। बॉन्ड की स्थिरता उन्हें जोखिम प्रतिकूल निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है, जिससे वे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बढ़िया सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं। बॉन्ड में निवेश करने से आपको नियमित ब्याज भुगतान भी मिल सकता है। अगला हमारे पास रियल एस्टेट है, सभी के पसंदीदा ईंटें और मोर्टार। रियल एस्टेट में निवेश करने से आपको भौतिक संपत्ति का स्वामित्व मिलता है। इसमें संपत्तियां खरीदना, पकड़ना या किराए पर देना शामिल है, जो आपको नियमित किराया आय और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का लाभ दे सकता है। और यह आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने और मुद्रास्फीति से बचाव का एक शानदार तरीका हो सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करने से आपको एक स्थिर और दीर्घकालिक निवेश विकल्प मिलता है। अंत में हमारे पास वैकल्पिक निवेश हैं। ये पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों से अलग होते हैं और अक्सर उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न के साथ आते हैं। यह श्रेणी एक मिश्रित बैग है और इसमें निजी इक्विटी, हेज फंड और यहाँ तक कि ललित कला और संग्रहणीय वस्तुएं जैसी चीजें शामिल हैं। ये निवेश अक्सर अधिक जटिल होते हैं और उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए होते हैं। ये उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए अधिक जटिल रणनीतियां हैं, लेकिन यह जानना अच्छा है कि वे वहां मौजूद हैं। वैकल्पिक निवेश आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक और तरीका हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से चुनना महत्वपूर्ण है। अब आइए निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक के बारे में जानें, जोखिम बनाम रिटर्न। यह एक ऐसा विषय है जो हर निवेशक के दिमाग में सबसे ऊपर होता है, चाहे वे नौसिखिए हों या अनुभवी। ये दो दोस्त हमेशा एक नाजुक नृत्य में बंद रहते हैं। एक बढ़ता है, दूसरा पीछा करता है। ये एक निरंतर संतुलन अधिनियम है, जैसे एक नृत्य जो कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, ये एक सार्वभौमिक नियम की तरह है। उच्च रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता आमतौर पर उच्च जोखिम के साथ आती है। जब आप उच्च रिटर्न की तलाश में होते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप अधिक जोखिम उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च विकास की संभावना वाली कंपनियों या निवेशों में अक्सर उच्च अस्थिरता भी होती है। यह अस्थिरता निवेशकों के लिए एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह हो सकती है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरी ओर, कम जोखिम वाले निवेश आमतौर पर कम रिटर्न प्रदान करते हैं। ये निवेश स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वे आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे। वे उस अर्थ में आपके विश्वसनीय, बोरिंग पुराने बचत खाते की तरह अधिक हैं। ये निवेश आपको एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। वे सेक्सी नहीं हैं, वे सुर्खियां नहीं बटोरते हैं, लेकिन वे लगातार पैसे कमाते हैं। और कभी-कभी निवेश की दुनिया में स्थिरता और निरंतरता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप इस जोखिम रिटर्न पहेली को कैसे नेविगेट करते हैं? यह एक जटिल सवाल है और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। यह वह जगह है जहां विविधीकरण खेल में आता है। विविधीकरण का मतलब है कि आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। विविधीकरण अनिवार्य रूप से
आपके निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैला रहा है। यह रणनीति आपके जोखिम को कम करने में मदद करती है, क्योंकि अगर एक निवेश अच्छा नहीं करता है तो दूसरे इसे संतुलित कर सकते हैं। विविधीकरण का जादू यह है कि यह आपके समग्र जोखिम को कम करते हुए संभावित रिटर्न को अधिकतम करने में मदद कर सकता है। यह एक संतुलन बनाने की कला है जो आपको निवेश की दुनिया में सफल बना सकती है। यह एक जीत की स्थिति है। जब आप अपने निवेश को विविधता देते हैं तो आप जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन पा सकते हैं, और यहीं पर एक वित्तीय सलाहकार के साथ काम करने से वास्तव में मदद मिल सकती है। एक विशेषज्ञ की मदद से आप एक मजबूत और विविध निवेश योजना बना सकते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। ठीक है, अब जब हमने परिसंपत्ति वर्गों और जोखिम बनाम रिटर्न के बारे में जान लिया है, तो आइए कुछ लोकप्रिय निवेश रणनीतियों के बारे में जानें जो लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मूल निवेश है, जो उन लोगों के लिए पसंदीदा है जो एक अच्छा सौदा पसंद करते हैं, मेरे जैसे। यह रणनीति उन कंपनियों के शेयरों को खोजने के बारे में है जो कम कीमत पर कारोबार कर रहे हैं, जो वे वास्तव में मूल्य के हैं। फिर हमारे पास विकास निवेश है, जो भविष्य में उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश करने के बारे में है। यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही कंपनियों को चुनते हैं तो इसके बड़े पैमाने पर पुरस्कार मिल सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे पास इंडेक्स निवेश है, जो मेरे निजी पसंदीदा में से एक है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें S&P 500 जैसे विशिष्ट बाजार सूचकांक को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में निवेश शामिल है। अब आइए निवेश पहेली के एक और महत्वपूर्ण टुकड़े के बारे में बात करते हैं, बाजार चक्र। बाजार चक्र अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव हैं, जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से होते हैं। एक बुल मार्केट वह जगह है जहां कीमतें बढ़ रही हैं, आशावाद अधिक है और हर कोई निवेश कर रहा है। ये उस समय की तरह है जब आप उस हॉट स्टॉक टिप पर सवार होते हैं जिसे आपने अपने दोस्त से सुना था और आप पैसे पर रोल कर रहे हैं। दूसरी ओर एक मंदी का बाजार वह जगह है जहां कीमतें गिर रही हैं, भावना नकारात्मक है और हर कोई घबरा रहा है। यह तब होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखते हैं और सोचते हैं कि क्या आपको अपना सारा पैसा अपने गद्दे के नीचे रखना चाहिए। एक स्मार्ट निवेशक होने के नाते आपको यह समझने की जरूरत है कि ये कारक बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं और अपने निवेश निर्णयों को उसी के अनुसार समायोजित करते हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि बाजार चक्र अप्रत्याशित हो सकते हैं और कभी-कभी सबसे अच्छा दृष्टिकोण शांत रहना और अपने दीर्घकालिक निवेश योजना के साथ बने रहना है। ठीक है, आइए अब निवेश की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करते हैं, जोखिम प्रबंधन। निवेश की दुनिया में कदम रखते ही यह समझना महत्वपूर्ण है कि जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। चाहे आप कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, कुछ अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना शोध करते हैं या आपका पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण है, हमेशा एक निश्चित स्तर का जोखिम होता है जब निवेश की बात आती है। ये जोखिम बाजार की अस्थिरता, आर्थिक बदलाव या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हो सकता है। इसलिए जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर निवेशक को सीखना चाहिए। जोखिम प्रबंधन अनिवार्य रूप से संभावित नुकसान से खुद को बचाने के लिए कदम उठाने के बारे में है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने निवेश की निगरानी करनी होती है और समय समय पर आवश्यक समायोजन करने होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार हैं और आपके निवेश सुरक्षित हैं। यह एक वित्तीय सीट बेल्ट पहनने जैसा है। आप उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप खुश होंगे। यह आपको मानसिक शांति देता है और आपको अपने निवेश के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है। जोखिम प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक परिसंपत्ति आवंटन है। यह प्रक्रिया आपके निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विभाजित करने में मदद करती है, जिससे आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अगर एक परिसंपत्ति वर्ग में नुकसान होता है तो अन्य परिसंपत्तियां इसे संतुलित कर सकती हैं। हमने पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत बात की है, लेकिन अनिवार्य रूप से यह आपके निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाने के बारे में है, ताकि आपके सभी अंडे एक टोकरी में न हों। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन यह निवेश की दुनिया में बहुत प्रासंगिक है। एक और महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीक पुनर्संतुलन है।
पुनर्संतुलन का मतलब है कि आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह आपके मूल परिसंपत्ति आवंटन के अनुरूप है। यह आपको अपने निवेश को ट्रैक पर रखने में मदद करता है। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो समय के साथ बढ़ता है, आपके परिसंपत्ति आवंटन से बाहर निकलना आसान है। बाजार की स्थितियों के आधार पर कुछ परिसंपत्तियां दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे आपका मूल आवंटन असंतुलित हो सकता है। पुनर्संतुलन अनिवार्य रूप से आपके पोर्टफोलियो को वापस आपके मूल परिसंपत्ति आवंटन में स्थानांतरित करने के बारे में है। यह प्रक्रिया आपको अपने निवेश को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करती है और आपको अनावश्यक जोखिम से बचाती है। याद रखें, जोखिम प्रबंधन आपके समग्र निवेश रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको न केवल संभावित नुकसान से बचाता है, बल्कि आपको अपने निवेश के बारे में अधिक आत्मविश्वास भी देता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे आपको नियमित रूप से पालन करना चाहिए। अपने जोखिम सहनशीलता को समझकर, एक विविध पोर्टफोलियो बनाकर और आवश्यकतानुसार पुनर्संतुलन करके आप अपने आप को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा कर सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो आपके पास ये है लोग उच्च स्तरीय निवेश ज्ञान पर आपका क्रैश कोर्स। याद रखें, एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी निवेशक होने के नाते रातों रात नहीं होता है। इसमें समय, धैर्य और सीखने और बढ़ने की इच्छा लगती है। और निवेश पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें कि आप कोई भी अपडेट नहीं छोड़ते हैं। अगली बार तक स्मार्ट निवेश करते रहें।